ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के 14 जनवरी के साकार महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी नज़र शरीरों पर नहीं जानी चाहिए। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को मत देखो। अपने को आत्मा समझो, शरीरों को नहीं देखो। आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को विशेष किन 2 बातों पर ध्यान देना है। तो आज बाबा ने बताया, पढ़ाई पर और दैवी गुणों पर। किन 2 बातों पर? तो एक है पढ़ाई, दूसरा है दैवी गुण। कई बच्चों में क्रोध का अंश भी नहीं है और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हमको दैवी गुण धारण करके देवता बनना है। कभी गुस्से में आकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते, किसी बच्चे में क्रोध है तो वह भूतनाथनी है। ऐसे भूत वालों से तुम्हें बात भी नहीं करनी है। गीत है आज का, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाऊंगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना और कोई भी सत्संग में कभी रिकॉर्ड पर नहीं समझाते हैं। वहाँ शास्त्र सुनाते हैं। जैसे गुरुद्वारे में ग्रंथ का 2 वचन निकालते, फिर कथा करने वाला बैठ उनका विस्तार करते हैं। तो रिकॉर्ड पर कोई समझाए, ये कहाँ होता नहीं है। अब बाप समझाते हैं कि यह सब गीत हैं भक्ति मार्ग के। बच्चों को समझाया गया है, ज्ञान अलग चीज़ है जो एक निराकार शिव से मिल सकता है। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। ज्ञान तो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कोई से पूछा जाएगा कि यह गलीचा कैसे बनता है, तुमको ज्ञान है? हर चीज़ का ज्ञान होता है। तो वह है जिस्मानी बातें। बच्चे जानते हम आत्माओं का रूहानी बाप वह एक है। उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता है। उस निराकार का चित्र भी है, सालिग्राम मिसल। उनको ही परमात्मा कहते हैं। उनको कहा जाता है निराकार। उनको कहा जाता है निराकार। मनुष्य जैसा आकार नहीं है। हर वस्तु का आकार जरूर होता है। उन सब में छोटे से छोटा आकार है आत्मा का। उनको कुदरत ही कहेंगे। आत्मा बहुत छोटी है जो इन आँखों से देखने में नहीं आती। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि मिलती है जिससे सब साक्षात्कार करते हो। जो पास्ट हो गए उनको दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। पहले नंबर में तो यह पास्ट हो गया, अब फिर आए हैं तो उनका भी साक्षात्कार होता है बहुत सूक्ष्म। इससे समझ सकते हैं कि सिवाय परमपिता परमात्मा के आत्मा का ज्ञान कोई दे नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान परमात्मा के बिना कोई दे नहीं सकता है। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जानते नहीं। मनुष्य आत्मा को यथार्थ रीति नहीं जानते, वैसे परमात्मा को भी यथार्थ रीति नहीं जान सकते। दुनिया में मनुष्यों की अनेक मत है। कोई कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, कोई क्या कहते हैं। अभी तुम बच्चों ने जाना है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबकी बुद्धि में एक रस तो बैठ नहीं सकता। घड़ी घड़ी बुद्धि में बिठाना होता है। क्या बिठाना होता है? हम आत्मा है। आत्मा को ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। अब बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ परम पिता परमात्मा को जानो और याद करो। बाप कहते, मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम बच्चे अपने को आत्मा नहीं समझते हो, इसलिए तुम्हारी नज़र इस शरीर पर चली जाती है। किस शरीर पर? ब्रह्मा बाबा के ऊपर। वास्तव में तुम्हारा इनसे कोई काम नहीं है।
सर्व का सद्गति दाता तो वह शिव बाबा है। उनकी मत पर हम सबको सुख देते हैं। इनको भी अहंकार नहीं आता कि हम सबको सुख देते हैं। जो बाप को पूरा याद नहीं करते हैं उनके अवगुण निकलते नहीं हैं। शिव बाबा को जो पूरा याद करते नहीं हैं तो उनके अवगुण बुराइयां भी निकलती नहीं हैं। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। मनुष्य तो न आत्मा को जानते न परमात्मा को जानते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। बाबा बता रहे हैं कि सर्वव्यापी का ज्ञान भी भारतवासियों ने फैलाया है। तुम्हारे में भी जो सर्विसेबल बच्चे हैं वह समझते हैं, बाकी सब इतना नहीं समझते। अगर बाप की पूरी पहचान बच्चों को हो तो बाप को याद करें और अपने में दैवी गुण धारण करें। शिव बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, ये है नई बातें। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान कब होते हैं यह दुनिया में किसको पता नहीं है। ब्राह्मण तो ढेर की ढेर है, परंतु वह है कुख वंशावली। वह कोई मुख वंशावली ब्रह्मा की संतान नहीं है। ब्रह्मा की संतान को तो ईश्वर बाप से वर्षा मिलता है। तुमको अब वर्षा मिल रहा है ना। तुम ब्राह्मण अलग हो, वह अलग है। तुम ब्राह्मण होते ही हो संगम पर और वह होते हैं द्वापर कलयुग में। यह संगम युगी ब्राह्मण ही अलग हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के ढेर बच्चे, भल हद के बाप को भी ब्रह्मा कहेंगे क्योंकि बच्चे पैदा करते हैं, परंतु वह है जिस्म की बात। यह बाप कहेंगे सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम हो मीठे मीठे रूहानी बच्चे। यह किसको समझाना सहज है। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं परंतु उनका शरीर देखने में नहीं आता, बाकी और सबका शरीर है। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। शरीर का नाम पड़ता है, परमात्मा का अपना शरीर नहीं, इसलिए उनको परम आत्मा कहा जाता है। उनकी आत्मा का ही नाम शिव है। वह कभी बदलता नहीं। शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाते हैं। शिव बाबा कहते मैं तो सदैव निराकार परमात्मा ही हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार अभी यह शरीर लिया है। सन्यासियों का भी नाम बदलता है। गुरु का बनते हैं तो नाम बदलता है। तुम्हारे में भी नाम बदले थे, परंतु कहाँ तक नाम बदलते रहेंगे। कितने भागंती हो गए। जो उस समय थे उनका नाम रख दिया, अब नाम नहीं रखते हैं। किस पर विश्वास नहीं है। माया बहुतों को हरा देती है तो भागंती हो जाते हैं। इसलिए बाबा किसका भी नाम अब नहीं रखते। किसका रखें किसका न रखें वह भी ठीक नहीं। कहते तो सब हैं कि बाबा हम आपके हो चुके हैं, परंतु यथार्थ रीति हमारे होते थोड़े ही हैं। बहुत हैं जो वारिस बनने के राज को भी नहीं जानते। बाबा के पास मिलने आते हैं परंतु वारिस नहीं है। विजय माला में नहीं आ सकते। कोई अच्छे अच्छे बच्चे समझते हम तो वारिस हैं, परंतु बाबा समझते हैं यह वारिस है ही नहीं। वारिस बनने के लिए भगवान को अपना वारिस बनाना पड़े, ये राज समझाना भी मुश्किल है। बाबा समझाते हैं कि वारिस किसको कहा जाता है। भगवान को कोई वारिस बनाए तो मिल्कियत देनी पड़े, तो बाप फिर वारिस बनाए। मिल्कियत तो सिवाय गरीबों के कोई साहूकार दे न सके। माला कितनी थोड़ों की बनती है, यह भी कोई बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते हैं कि तुम वारिस बनने के हकदार हो व नहीं। यह बाबा भी बता सकते हैं, ब्रह्मा बाबा भी। यह कॉमन बात है समझने की। वारिस बनने में भी बहुत अकल चाहिए। देखते हैं लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, परंतु वह मालिकपना कैसे लिया यह कोई जानते नहीं। अभी तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुमको यह बनना है। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। बच्चे भी कहते हम तो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ना कि चंद्रवंशी राम सीता। राम सीता की भी शास्त्रों में निंदा की हुई है। लक्ष्मी नारायण की कभी निंदा नहीं सुनेंगे। शिव बाबा की, श्री कृष्ण की भी निंदा है। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इतना ऊंच से ऊंच बनाता हूँ,
मेरे से भी बच्चे तीखे चले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की भी कोई निंदा नहीं करेंगे। भले श्री कृष्ण की आत्मा तो वही है, परंतु न जानने के कारण निंदा करती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी बड़ा खुशी से बनाते हैं। वास्तव में बनाना चाहिए राधे कृष्ण का, क्योंकि वह सतो प्रधान है। यह उन्होंने युवा अवस्था है। नारायण तो उनको सतो कहते हैं, वह छोटे हैं, इसलिए सतो प्रधान कहेंगे। छोटा बच्चा महात्मा समान होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को विकार आदि का पता नहीं रहता, वैसे वहाँ बड़ों को भी पता नहीं रहता है कि विकार क्या चीज़ है। यह 5 विकार वहाँ होते नहीं, विकारों का जैसे कि पता ही नहीं। इस समय है ही रात, काम की चेष्टा भी रात को ही होती है। देवताएं हैं दिन में, तो काम की चेष्टा नहीं होती, विकार होते नहीं। अभी रात में सब विकारी हैं। तुम जानते हो, दिन होते ही हमारे सब विकार चले जाएंगे। पता नहीं रहता है कि विकार क्या चीज़ है। यह रावण के विकारी गुण हैं। ये है विशेष वर्ल्ड। वाइसलेस वर्ल्ड में विकार की कोई बात नहीं। उनको कहा ही जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग त्रेता को कहते हैं ईश्वरीय राज्य। वह है निर्विकारी दुनिया। तो जब है ही निर्विकारी दुनिया, तो वहाँ विकार की बात कहाँ से आई। तो अभी है आसुरी राज्य। यह भी कोई नहीं जानते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ढेर बच्चे हैं। कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते कि यह सब बीके किसके बच्चे हैं। सब याद करते हैं शिव बाबा को, ब्रह्मा को भी नहीं। यह खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे। और कोई को भी याद करने से विकर्म विनाश होंगे ही नहीं। गीता में भी कहा है, मामे कम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वर्षा मिलता ही है निराकार बाप से। अपने को जब आत्मा समझे, तब निराकार बाप को याद करे। मैं आत्मा हूँ, पहले यह पक्का निश्चय करना पड़े। मेरा बाप परमात्मा है। वह कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुमको वर्षा दूंगा। मैं सबको सुख देने वाला हूँ। सभी आत्माएं, बाबा कहते, सभी आत्माओं को मैं शांति धाम में ले जाता हूँ। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया होगा, वही आकर लेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। ब्राह्मणों में भी कुछ बच्चे पक्के हैं, मातेले भी बनेंगे, सौतेले भी बनेंगे। हम निराकार शिव बाबा की वंशावली हैं। जानते हैं बरादरी कैसे बढ़ती जाती है। अभी ब्राह्मण बनने के बाद हमको वापस घर जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर वापस जानी है। पांडव और कौरव दोनों को शरीर छोड़ना है। तुम यह ज्ञान के संस्कार ले जाते हो, फिर उस अनुसार प्रारब्ध मिलती है। वह भी ड्रामा में नूंद है। फिर ज्ञान का पाठ खत्म हो जाता है। तुमको 84 जन्मों के बाद फिर ज्ञान मिला है। फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ और कोई धर्म वालों के लिए, बाबा कहते हैं, वहाँ और कोई धर्म वालों के चित्र आदि नहीं रहते। तुम्हारे भक्ति मार्ग में भी चित्र रहते हैं। सतयुग में किसका चित्र आदि नहीं रहता। तुम्हारे चित्र ऑलराउंड भक्ति मार्ग में रहते हैं। तुम्हारे राज्य में और कोई का चित्र नहीं, सिर्फ देवी देवता ही रहते हैं। इससे ही समझते हैं कि आदि सनातन देवी देवता ही है। पीछे सृष्टि बढ़ती जाती है। तुम बच्चों को ये ज्ञान सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। बहुत पॉइंट्स हैं, परंतु बाबा समझते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है। तो ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। क्या याद रहना चाहिए कि शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं और वह है ऊँच से ऊँच। हमको अब वापस घर जाना है। कितनी सहज बातें हैं। सारा मदार है याद पर। हमको देवता बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। 5 विकार है भूत।
काम का भूत, क्रोध का भूत, देहाभिमान का भूत भी होता है। हाँ, कोई में जास्ती भूत होते हैं, कोई में कम। तुम ब्राह्मण बच्चों को पता है यह 5 बड़े भूत हैं। नंबर 1 है काम का भूत, सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। कोई रफ डफ बोलता है तो बाबा कहते यह क्रोधी है, ये भूत निकल जाना चाहिए, परंतु भूत निकलता नहीं है, क्योंकि निकलना बड़ा मुश्किल है। क्रोध एक दो को दुख देता है, मोह में बहुतों को दुख नहीं होगा, जिसको मोह है उनको ही दुख होगा। इसलिए बाप समझाते हैं इन भूतों को भगाओ। हर बच्चे को विशेष पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। हर बच्चे को पढ़ाई और दैवी गुणों पर अटेंशन देना है। कई बच्चों में तो क्रोध का अंश भी नहीं है और कोई तो क्रोध में आकर बहुत लड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को ख्याल करना चाहिए। बच्चों को ख्याल करना चाहिए। क्या ख्याल करना चाहिए? कि दैवी गुण धारण कर हमको देवता बनना है, तो कभी गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए। कोई गुस्सा करता है तो समझो इनमें क्रोध का भूत है, तो वह जैसे भूतनाथ नहीं बन जाते, ऐसे भूत वालों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। एक ने क्रोध में आकर बात की, फिर दूसरे में भी भूत आ गया, तो भूत आपस में लड़ पड़ेंगे। भूतनाथनी अक्षर बड़ा छी है, भूत की प्रवेशता नहीं। बाबा कहते भूतनाथनी और भूत ये अक्षर बड़ा छी है, भूत की प्रवेशता नहीं हो जाए इसलिए मनुष्य किनारा करते हैं। भूत के सामने खड़ा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो प्रवेशता हो जाएगी। बाप आकर आसुरी गुण निकाल दैवी गुण धारण कराते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ दैवी गुण धारण कराए देवता बनाने के लिए। बच्चे जानते हैं हम दैवी गुण धारण कर रहे हैं। देवताओं के चित्र भी सामने हैं। बाबा ने समझाया है क्रोध वालों से तो एकदम किनारा कर लो, अपने को बचाने की युक्तियाँ चाहिए। हमारे में क्रोध ना आ जाए, नहीं तो 100 गुना पड़ जाता है। कितनी अच्छी समझानी बाप बच्चों को देते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि बाबा हूबहू कल्प पहले मुआफिक समझाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते ही रहेंगे। बाबा समझाएंगे और हम समझते रहेंगे। अपने ऊपर भी रहम करना है, दूसरों पर भी रहम करना है। कोई अपने पर रहम नहीं करते, दूसरों पर करते हैं, तो वह ऊंच चढ़ जाते हैं, खुद रह जाते हैं। अपने पर रहम नहीं करते, दूसरों पर करते, तो जिस पर रहम किया वो ऊपर चढ़ गया और खुद रह जाते हैं। खुद विकारों पर जीत पहनते नहीं, दूसरों को समझाते वह जीत पहन लेते हैं। ऐसे भी वंडर होता है। तो इसलिए दूसरों पर तो रहम कीजिए, लेकिन अपने पर भी रहम करें, अपनी भी बुराइयों को खत्म करें, बाबा को याद करें। और आज बाबा कहते विशेष तो बातों का टेंशन रहे, पढ़ाई और दैवी गुणों पर। तो अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। ज्ञान का सिमरन कर अतीन्द्रिय सुख में रहना है। किसी से भी रफ डफ बातचीत नहीं करनी है। कोई गुस्से से बात करे तो उससे किनारा कर लेना है। सेकंड पॉइंट है भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। भगवान का वारिस बनने के लिए पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। समझदार बन अपना सब बाप हवाले कर ममत्व मिटा देना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। वरदान है आज का
साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा, साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव। साक्षी हो ऊंची स्टेज द्वारा सर्वात्माओं को सकाश देने वाले बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भाव। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा खुशी में ऊपर उड़ते रहेंगे। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन साक्षी हो, सब पाठ देखते रहो और सकाश देते रहो। सीट से उतरकर सकाश नहीं दी जाती। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर वृत्ति दृष्टि से सहयोग की, कल्याण की सकाश दो। मिक्स होकर नहीं, तब किसी भी प्रकार के वातावरण से सेफ रहे बाप समान अव्यक्त फरिश्ता भव के वरदानी बनेंगे। स्लोगन है आज, याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। याद बल द्वारा दुख को सुख में और अशांति को शांति में परिवर्तन करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। तो आज बाबा ने बताया अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए मनसा द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि है लाइट हाउस, माइट हाउस बनना। इसमें स्थूल साधन, चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। और आज का सोमान है, मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा हूँ। योग अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा एक चैतन्य लाइट हूँ। मैं आत्मा एक चैतन्य लाइट हूँ, माइट हूँ। ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन। मैं आत्मा एक चैतन्य लाइट हूँ, माइट हूँ। ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन मैं आत्मा अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से सर्वात्माओं को लाइट माइट दे रही हूँ। और सर्वात्माएं लाइट माइट पाकर एकदम हैप्पी अनुभव कर रही है, खुशी अनुभव कर रही है, शांत होती जा रही है। धारणा के लिए है आज, सर्व के लिए श्रेष्ठ वृत्ति रखना, सर्व के लिए श्रेष्ठ वृत्ति रखना। चिंतन है आज का, किसी भी स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा कैसे करें। किसी भी स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा कैसे करें। ओम शांति। और आज 14 जनवरी है, संक्रांति का दिन है, तो विशेष आप सभी को संक्रांति की बहुत बहुत मुबारक, ढेर सारी बधाइयाँ। संक्रांति आज हम सब मनाएंगे। संक्रांति मना क्योंकि यह हमारे भारत का एक पर्व आता है, सभी लोग इसको खुशी के साथ मनाते हैं और आज के दिन बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। तो संक्रांति का मतलब क्या है कि अपने संस्कारों में क्रांति लाना,
अपने संस्कारों के अंदर उमंग उत्साह लाना, अपने संस्कारों के अंदर खुशियाँ लेकर के आना। लेकिन वो तभी आ सकते हैं, विशेष आज स्नान को भी महत्व देते हैं। तो हमें अपने संस्कारों को अच्छा बनाने के लिए स्नान पर भी महत्व देना है कि परमात्मा संगम युग में आकर के ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और हम उस ज्ञान को जीवन में धारण करके अपनी आत्मा को पवित्र बनाएं। दान का भी आज के दिन महत्व का माना जाता है। तो परमात्मा जो इस समय आया हुआ है उनको हम अपने विकारों का दान दे दें तो हम बुराइयों से छूट जाएंगे। आज के दिन को स्नेह मिलन भी कि हर कोई अपनी बहन, बेटी, अड़ोसी, पड़ोसी सभी से बड़े प्यार से मिलते हैं, उमंग से मिलते हैं। तो ये हमारे ही व्यवहार कुशलता की एक निशानी है कि अगर हम सभी आपस में मिलजुल करके रहेंगे, एक दूसरे से प्यार रहेगा तो उनकी दुआएं भी हमको मिलती जाएंगी। इस तरीके से हमारे जीवन के अंदर शुद्ध शांति वाले संस्कार पैदा हो जाएंगे और हम आत्माओं के अंदर खुशियाँ आ जाएंगी। खुशियाँ आने से हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा संसार सब अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए इस दिन को हम विशेष परमात्मा को याद करके अपनी बुराइयां उनको दान दे करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, संस्कारों को अच्छा बनाएं। ओम शांति। आज के दिन के लिए मुबारक। आप खुश रहें, अच्छे रहें। ओम शांति।